वैभव और बाबा त्रिलोचन फ्लैट 1303 में बैठे थे। जमीन पर यंत्र रेखा खींची थी। उसके चारों ओर अगरबत्तियां और बीच में डायरी का फटा आखिरी पन्ना। बाबा ने हवन शुरू किया और मंत्रोच्चार की गूंज घर में फैलने लगी। बाबा, जैसे ही घड़ी 3:13 बजेगी, वो प्रकट होगी और तब तुझे डायरी का पन्ना आग में झोंकना है। लेकिन ध्यान रखना, कभी भी उसकी आंखों में मत देखना और आईने की ओर मत मुड़ना। 3:13। घड़ी की टिक टिक रुक गई। दरवाजे की कुंडी अपने आप खुल गई और कमरे का तापमान गिर गया। सांसें जमने लगी। बालकनी की ओर से सफेद धुंध फैली और उसी में से वो उभरी। वो औरत, वही जिसे वैभव ने सपने में देखा था। सफेद साड़ी, खुले बाल और आंखें पूरी तरह काली। उसकी आवाज गूंजने लगी पर मुंह नहीं हिला। राजेश, कहाँ है? मुझे मेरा वादा चाहिए। मैं वापस आई हूं। वैभव कांप रहा था। उसके हाथ में डायरी का पन्ना जलाने की लकड़ी थी। पर तभी आईने की तरफ से फुसफुसाहट आई। अगर तू मुझे जला देगा तो तेरा सच सबके सामने आ जाएगा। आईने में उसने खुद को देखा पर वैभव नहीं था। वहां एक और चेहरा था, डर में डूबा बच्चा। वही चेहरा जो वैभव ने एक बार ट्रेन में मरते हुए देखा था, अपने बीते पापों का चेहरा। बाबा चिखे, देख मत, मत देख, जला दे वो पन्ना। पर वैभव थम गया। उसके हाथ कांपने लगे और आत्मा अब पास आ गई थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। लेकिन तभी वैभव ने आंखें बंद की और जोर से चिल्लाया, मैं तेरे सत्य को स्वीकार करता हूं। तू अब मुक्त है। और उसने डायरी का पन्ना हवन की आग में फेंक दिया। धड़ाम, सारी बिजली चली गई। चीख इतनी तेज कि पूरी बिल्डिंग की खिड़कियां कांप गईं। और फिर सन्नाटा। सुबह की पहली किरण के साथ वैभव अब भी जिंदा था, लेकिन फ्लैट 1303 अब खाली था। आईने अब साफ थे। बालकनी सूनी थी और उस आत्मा की आखिरी झलक अब सिर्फ धुएं में मिल चुकी थी।